हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है टीसी डॉट सेंटर में। मैं आपका दोस्त मंतोष कुमार एक लिप टॉपिक के साथ आ गया हूँ जिसका नाम है घातांक और घात। इसको इंग्लिश में एक्सपोनेंट एंड पावर भी बोलते हैं। ठीक है, ये टॉपिक मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ जिससे कि इसके अलावा आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। क्या लिखा हुआ है? घातांक और घात। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, 10 पावर क्या है? 10 की पावर 3 है। 10 की पावर 3 है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 10 गुने 10 गुने 10 लिख सकता हूँ। ऑफकोर्स लिख सकता हूँ। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 1000 10 गुने 10 गुने 10 गुने 1000 लिख सकता हूँ। हाँ, लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर 10 पावर 3 है तो इसका पावर मैं 1 धर दूँ, इसका पावर क्या दूँ? 1 धर दूँ, इसका पावर मैं 1 धर दूँ तो 1 गुने तो 10 पावर 1 गुने 10 पावर 1 गुने 10 पावर 1 तो 1 1 2 2 1 3 तो 10 पावर 3 हो गया। उसका मैं 1 है भी लिख सकता हूँ। तो देखो, इसको बोलते हैं घातांक। क्या बोलते हैं? घातांक बोलते हैं। घातांक बोलो या फिर घात। ओके, अब इंग्लिश से बात की, इंग्लिश से बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। इंग्लिश से बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं इसको? बेस बोलते हैं। ठीक है, आप एक सिंपल सी बात समझो कि 10 पावर 3 है, इसको आप क्या 10 गुने 10 गुने 10 3 बार 10 लिख सकते हो ना। जब 3 बार 10 लिखोगे तो इसका पावर क्या है? 3 है। एक पावर यहाँ पे आ गया, एक पावर यहाँ पे आ गया, एक पावर यहाँ पे आ गया। ठीक है, और इसको मैंने गुना करूँ कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, है ना। ये ऊपर ऊपर क्या ऊपर वाले बोलते हैं घातांक या घात बोलते हैं। इंग्लिश से बोलते हैं एक्सपोनेंट, और जो नीचे वाले इसको बोलते हैं बेस यानी आधार बोलते हैं। ओके, अब मैं आपको कुछ रूल बताने वाला हूँ। वो रूल लगभग 9 या 10 रूल है। ठीक है, वो सारे रूल को मैं अगले नेक्स्ट सवाल में यूज करने वाला हूँ। तो मैं आपको पहले रूल बता देता हूँ। ओके, तो मैं इसको मिटा दूँ। तो ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। देखो, रूल नंबर क्या है? रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 रूल 1 क्या है कि 1 पावर क्या हो? एम हो भागा 1 पावर क्या हो? एन हो। तो इससे आप 1 पावर एम बटा 1 पावर एन भी लिख सकते हो। ठीक है, और इसको आप 1 पावर एम माइनस एन भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल एग्जांपल की हिंदी होता है उदाहरण। क्या होता है? उदाहरण। ठीक है, एग्जांपल 1 जैसे देख लो, क्या यहाँ ले लेते हैं। 7 की पावर क्या है? 7 की पावर 5 है और भागा 7 की पावर 3 है। 7 की पावर 5 है भागा 7 की पावर 3 है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? चलो नीचे लिख देता हूँ, मैं इसको नीचे लिखता हूँ। 7 पावर 5 इसको ऐसे रूप में है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। हाँ, तो लिख दो। 7 पावर क्या है? 5 है तो बटा है तो बटा लिख दो, और नीचे क्या है? 1 पावर एन था तो यहाँ पर क्या है? 7 पावर 3 है तो लिख दो 7 पावर 3। ओके, अब ऐसे है तो क्या इसको मैं ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? तो देखिए यहाँ पर 1 पावर एम है और 1 पावर एन है, तो यहाँ देखो 7 पावर क्या है? 5 है, यानी एम का जब क्या है? 5 है तो यहाँ क्या करोगे? ए तो 7 7 यहाँ क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। एम के 1 पावर एम है तो एम लिख दिया यहाँ पर। तो एम क्या है? एम के जगह पर 5 है तो 5 दे दो यहाँ पर। आप यहाँ पर क्या है? माइनस तो माइनस दे दो। एम के जगह पर क्या है? यहाँ पर है एम के जगह पर एन है तो ये एम के जगह पर क्या है? 3 है तो यहाँ पर 3 दे दो। अब देखो, इसको 7 की पावर क्या है? 5 में से 3 जगह 2 बचेगा, बच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका रूल नंबर 1 का एग्जाम्पल।
ओके, अब रूल नंबर 2 चलते हैं। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। ठीक, रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 2 है, ए के पावर क्या हो, एम हो, इसके पावर क्या हो, इसके पावर एन हो, तो इसको आप ए के पावर एम और ए के पावर एम इंटू एन लिख सकते हो। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गुना छिपा हुआ है, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल क्या है कि 2 के पावर क्या हो, सॉरी 3 के पावर क्या हो, 3 के पावर 2 हो, और इसका पावर क्या हो, इसके पावर 3 हो, ठीक है। तो क्या करोगे आप, देखो यहाँ पर एक की जगह पर 3 है, तो यहाँ पे एक है, एक की जगह पर ए लिख दिया, 3 की जगह पर 3 लिख देते हैं। ओके, अब देखो एम की जगह पर क्या है, एम की जगह पर एम है, तो एम की जगह पर क्या है, 2 है, तो 2 लिख दो, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई है बीच में, तो मल्टीप्लाई दे दो। अब देखो एम के पावर एन है, तो एन की जगह पर क्या है, ये एन है, तो एन की जगह पर क्या है, 3 है, तो यहाँ 3 दे दो, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो आप, 3 और 2 में 3 से गुना करेंगे 6, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं रूल नंबर 3 पर। रूल 3 क्या है, रूल 3 मतलब कि नियम 3, नियम 3 है कि ए के पावर क्या हो, एम हो, गुना और ए के पावर एन हो, तो इसको लिख सकते हैं ए के पावर एम प्लस एन। कैसे, एग्जाम्पल ले लो आप, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल को शॉर्ट फॉर्म में आप ई और जी भी लिख सकते हो, ठीक है। क्या होता है, ई जी यानी एग्जाम्पल, ठीक है। ओके, देखो एग्जाम्पल ले लो कि 2 पावर क्या 5 हो, और गुना 2 पावर क्या, 2 पावर 6 हो। देखो यहाँ पर, यहाँ देखो एक पावर 2 पावर 5 है, तो एक पावर एम है, यहाँ भी क्या एक पावर एन है, एक पावर एम है गुना एक पावर एन है, तो यहाँ देखो 2 पावर 5 है गुना 2 पावर 6 है, तो क्या करो इसको आप इससे बैठा सकते हो, हाँ बैठा सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर ए गुने ए, तो यहाँ क्या हो गया, ए हो गया, तो क्या करो यहाँ पर 2 गुने 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एम को जब पर ए वाला एम है, तो यहाँ पर एम जब क्या है 5 है, 5 लिख दो यहाँ पर, यहाँ प्लस है तो प्लस बैठा दो, एन क्या है एन है, एन का जब क्या है 6 है, तो यहाँ 6 बैठा दो ये वाला। अब यहाँ देखो 5 और 6 कितना होता है, 11 होता है, तो 2 पावर क्या हो जाएगा 11, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपका रूल नंबर 3 हो गया, इसके साथ में एग्जाम्पल भी हो गया। अब चलते हैं रूल नंबर 4 पर। क्या चलते हैं, रूल नंबर 4 पर। मैं इसको मिटा दूं, चलो ठीक है मैं मिटा देता हूँ। रूल नंबर क्या है, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है कि ए के पावर क्या हो, ए के पावर एम हो, गुना बी के पावर एम हो, गुना सी के पावर क्या हो, सी के पावर एम हो, तो इसको आप ए बी सी के पावर एम लिख सकते हो, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लो, एग्जांपल को क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इजी, क्या बोलते हैं, इजी, इजी मतलब एग्जांपल, ओके। जैसे ले लो कि माइनस 2 पावर क्या हो, माइनस 2 पावर माइनस 3 हो, गुना 4 की पावर क्या हो माइनस 3 हो, गुना -5 पावर क्या माइनस 5 की पावर -3 हो। अब देखो यहाँ पर एक जगह क्या है -2 है, और एम का जगह -3 है, डी की जगह क्या है 4 है, और एम की जगह -3 है, और एम का जगह क्या है यहाँ -3 है, यानी कि ए के पावर एम हो, बी के पावर एम हो, और गुना सी के पावर एम हो, तो क्या होता है ए गुने बी गुने सी, देखो ए गुने बी गुने सी हो गया, और पावर एम का सबका पावर क्या हो गया एम हो गया है। इसका क्या करोगे, एक जगह पर -2 है, बी है, तो क्या करोगे, सॉरी एक जगह पर क्या है -2 है, तो -2 लिख दो गुना, ठीक है। और देखो बी की जगह पर क्या है 4 है, तो 4 लिख दो, यहाँ पर सी की जगह पर क्या है -5 है, तो लिख दो -5, अब पावर क्या लिख दोगे
एम 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 एम, तो -3 क्या कर दोगे, -3। ओके, अब देखो 2 में 4 से गुना करेंगे 8 हो जाएगा, ठीक है, और 8 हो जाएगा, और माइनस गुने माइनस का तो प्लस होता है, तो 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, तो 40 हो जाएगा आपका। अब पावर क्या हो जाएगा, पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आपका ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ओके, अब चलते हैं रूल नंबर 5 पर। मैं इसको मिटा दूं, चलो ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। रूल क्या है, 5। रूल 5 कह रहा है कि ए बटे क्या हो, ए बटे बी हो, और पावर क्या हो, -n हो, इसको आप लिख सकते हो बी बटे ए और पावर n। एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल को इजी, एग्जाम्पल क्या बोलते हैं, इजी बोलते हैं। जैसे मान लो क्या है, 3/4 हो, इसका पावर क्या हो, इसका पावर -2 हो, तो इसको आप क्या ले सकते हो, देखो एक जगह पर 3 है, बी की जगह पर 4 है, और एन की जगह पर क्या है, 2 है, 2 है, ठीक है। तब देखो तो क्या कर दिए, इसको पलट दिए, एक को नीचे कर दिए, बी को ऊपर कर दिए, और एन की जगह का माइनस हटा दिए, और एन था एन उतार दिए, तो क्या करेंगे आप, इसको पलट दो, क्या हो जाएगा 4/3, अब माइनस हटा के क्या कर देंगे आप, 2 कर देंगे। ये हो गया आपका रूल, रूल नंबर 5। अब चलते हैं रूल नंबर 6 पर। रूल क्या हो जाएगा, रूल हो जाएगा 6। रूल 6 कह रहा है कि ए के पावर क्या हो, ए के पावर -m हो, इसको लिख सकते हो ए के पावर एक 1 बटा ए के पावर m। कैसे, अब चलते हैं रूल नंबर 7 पर। क्या होता है रूल, रूल नंबर 7, चल दिखाता हूँ आपको। रूल 7 है कि ए के पावर क्या हो, -m हो, तो इसको आप लिख सकते हो ए के पावर m। एग्जाम्पल ले लो इसका, एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि ए के पावर क्या हो, 3 पावर -2 हो, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो तो क्या मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है, एक जगह 3 है, एक जगह क्या -2 है, तो क्या हो जाएगा, एक एक पावर -m था बराबर है क्या, एक पावर m हो गया, तो यहाँ क्या कर देंगे, 3 के पावर 2 कर देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं रूल नंबर 8 पर। क्या चलते हैं, रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 कहता है कि ए के पावर m हो और बटा बी के पावर m हो, तो इसको आप ए बटे बी के पावर m लिख सकते हो। ये भी एक एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल है कि 2 की पावर क्या हो, 3 हो, और 4 की पावर 3 हो, 2 की पावर 3 हो और 4 की पावर 3 हो, तो इसको आप 2/4 के पावर 3 लिख सकते हो, ठीक है। वो वाला बात है कि इसको आप यहाँ से कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं रूल 9, मिटा दूं इसको मैं, ओके मैं मिटा देता हूँ। रूल 9, रूल क्या है, रूल 9 है, रूल 9 है कि किसी के पावर 0 हो तो उसका मान 1 हो जाता है, किसी के पावर मान 0 उसका मान क्या होता है, 1 हो जाता है। जैसे एग्जांपल ले लो, एग्जांपल बोलते हैं इजी, देखो मान लो कि 3/4 हो, इसका पावर क्या है, इसका पावर 0 हो, इसका मान क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसका मान 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया कि किसी के पावर 0 उसका मान क्या होता है, 1 हो जाता है। एक और एग्जाम्पल ले लो कि 3 है, उसका पावर क्या हो, 0 हो, तो उसका मान 1 हो जाता है, ठीक है। ऐसे ले लो, अगर ए के पावर क्या हो, 0 हो, तो उसका मान भी 1 हो जाता है, ठीक है। ये था आपका रूल नंबर 9, आपका 9 ही रूल नंबर है, ठीक है, लास्ट आपका यही था। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो एक क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट लेसन में लेके आऊंगा, ये फिलहाल के लिए क्या करोगे आप, इसको आप नोट में उतार लोगे, ठीक है, इसका रिवीजन करोगे, नेक्स्ट
नेक्स्ट लेक्चर जब मैं लेके आऊंगा ना, उस समय मैं आपको इस सारा रूल का उपयोग करूंगा, इस सारा नियम क्या करूंगा, उपयोग करूंगा। ठीक है, अगर आप इसको माइंड में नहीं रखोगे, कॉपी पर नहीं रखोगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए आप इसको नोट बनाओ, समझो, और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।